नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए भगवान प्रभु की मधुर मधुर हम वंदना करें। फिर जैसे राम जी हमें मति देंगे, उन्हीं की कृपा से उनकी लीलाओं का गुणगान कैसे करेंगे। हमारी तो कोई पात्रता नहीं, महाराज जी की कृपा हुई है, तो उसी की कृपा ही महाराज जी की और रामचंद्र जी की कृपा पूरेगी। महाराज वाणी जी से मैं आपको अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम मसीतम मधुरम।
करते हुए कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रेमदाता श्री ब्रजभूमि को दंडवत प्रणाम करते हुए इस स्थान के प्रत्यक्ष श्री राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री महंत जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और यहाँ जो मेरे साथ में संगीत का सहयोग दे रहे हैं सभी सहयोगियों को भी दंडवत प्रणाम करते हुए आप जो सब संत भगवान विराजमान है आपको भी दंडवत प्रणाम करती है और जो भी लोग यहाँ विद्यमान है उनके हृदयस्थ नारायण को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम आपकी आज की पावन रस धारा में प्रवेश करें। उससे पूर्व केवल 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन में ठाकुर जी की कृपा से हरे रामा राम रामा हरे हरे भगवान की जो मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण के सत्संग हम कर रहे हैं, जिसे आप भागवत जी के अनुष्ठान के रूप में ला रहे हैं। तो कल की लीला गुणगान में हमने परीक्षित की जिज्ञासा के बारे में चर्चा की कि जिज्ञासु परीक्षित से आपको ये बताया कि राजोवाच में राजा परीक्षित को क्यों कहा गया और सुखदेव जी के लिए मुनि शब्द क्यों प्रयोग किया गया, इस विषय पर कल हमारी आपकी चर्चा हुई। और जिज्ञासु अगर श्रोता हो तो वक्ता के हृदय में स्वयं ठाकुर जी की लीलाएं अपने आप स्मृत होती चली जाती है। यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित को बहुत बहुत साधुवाद दिया। परीक्षित तुम धन्य हो, तुम साधुवाद की बात हो। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा मैंने क्या किया, नहीं तुमने भगवान की ऐसी लीला की स्मरण किया और मौत के नजदीक होकर के सारे राजनीतिक देह भौतिक सब वस्तुओं को छोड़ करके तुमने भगवान की लीलाओं का स्मरण किया। क्योंकि राजाओं के यहाँ तो अनेकों भोग सामग्री है, अनेकों नृत्य कलाओं के अप्सराओं के नृत्य होते रहते हैं, उन सबको त्याग करके जो तुमने भगवान की लीला में अपनी नैतिक रति दिखाई है, इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो और तुमने मुझे भी भगवान की लीला में लगा दिया। और भगवान की कृपा से सुखदेव जी तो महाराज निरंतर रहते ही ठाकुर जी की लीलाओं में। दूसरी हमने चर्चा की कि भगवान की लीला ऐसी है कि ये सभी को चित्त को स्वयं अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। सुखदेव जी जैसे जो परम ब्रह्म में लीन रहने वाले, उनके चित्त को आकर्षित
करके समाधि से और अपनी तरफ खींच लिया। व्यास जी ने खूब पुकारा, रोका सुखदेव जी को, किंतु सुखदेव जी रुके नहीं, वैराग्य हो गया मैं। और जब सुखदेव जी ने भागवत जी का श्लोक सुना कि वरहा पीड़म नटवर बपु करणे कारण, तो उसे सुन करके अपनी समाधि में नहीं रह सके, अपने चित्त को रोक नहीं सके, सहज ही उनका चित्त भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गया और दौड़े चले आए। ये हमने कल चर्चा इतनी तक हमारी हुई। अब बात आई यहाँ से आगे कथा की प्रारंभ अपन करते हैं कि भाई भगवान की महिमा कहकर के कथा प्रारंभ करें कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। यहाँ से हम आप शुरू करते हैं। भूमि निपात्यम देत्यानि दशतायुते आक्रांता भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययौ। यह उस समय की बात है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब लाखों लाखों असुरों ने पदार्मानी मदमस्त राजाओं के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया और जन्म लेकर के इतने पापाचार, अत्याचार, दुराचार किए कि इस पृथ्वी को आतंकित कर दिया, भय में आक्रांत होने लगी पृथ्वी कहती है कि मुझे बड़े बड़े नदी पहाड़ों का भार नहीं लगता, कितने भी पहाड़ नदी मेरे ऊपर हो, मुझे इनसे भोजन नहीं होती। किंतु जब मेरे ऊपर झूठे लोग, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी व्यक्ति है, उसका जितना मुझे भार लगता है, इतना भार मुझे बड़े से बड़े पहाड़ का नहीं लगता। महाराज भूमि दैत्यानि कृषतायुते, हजारों लाख दैत्यों ने जब पृथ्वी पर महाराज घमंड में भर करके राजाओं के रूप में प्रकट हो गए और जब ये पृथ्वी पर अत्यंत दबाव बना दिया तो पृथ्वी दुखी हो गई। और क्या करें, कहां जाए? पृथ्वी ने विचार किया तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाने का विचार किया कि वहां जाए। कैसे गई पृथ्वी? तो पृथ्वी माता गौ माता का वेश धारण करके, स्वरूप धारण करके गई। क्यों? गाय का स्वरूप करुणामयी स्वरूप है, अपने आप में महाराज हो गई। गौर भूत्वा श्रमकीर्तिना, गाय के रूप में कैसी गई कि गौर भूत्वा श्रमकीर्तिना कृण्वन्ति करुणो विभु उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमेव गोचरः। गाय का रूप धारण पृथ्वी ने किया और कैसी गाय? बड़ी दुबली पतली गाय, शरीर अत्यंत कृष है उस गाय का, और ऐसे समझो चारों तरफ से कसाईयों ने घेरी हुई है और करुण क्रंदन कर रही है, रमा रही है। और जब गौ माता कष्ट में हो तो जब रमाती है तो ऐसी करुणता से रमाती है कि उनकी पुकार को सुनकर सहजी व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाता है। ऐसा स्वरूप धारण करके गौ माता निकली, आंखों से आंसू झर रहे हैं, बड़ा दीन शरीर है महाराज। ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ जान गए, उनसे प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा आओ गौ माता। किंतु ब्रह्मा जी के यहाँ भी एक विधान है, नियम है किसी समस्या के समाधान का। पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर भोलेनाथ के पास जाते हैं और भोलेनाथ और सभी देवता मिलकर नारायण के पास जाते हैं। विधान है महाराज कि ब्रह्मा तदुपध्यार्थ सहदेवेस्तथासः जगाम सत्रिन यनस्तीरम क्षीरपयोनिधे। ये विधान है महाराज। जब सारे लोग मिलकर के क्षीर सागर के तट पर जा रहे हैं महाराज, क्षीर पयोनिधे, क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता की बड़े भाव से, चिंता से बात सुनी। यह भी बड़ी महाराज उदारता की बात है, अन्यथा कोई दुखी की बात सुनना ही नहीं चाहता। अपने राग रंग में मस्त है, कोई दुखी अगर अपनी करुणा व्यथा सुनाए तो उसे कोई सुनता नहीं है। ब्रह्मा जी ने बड़े धैर्य
पृथ्वी माता की जो गौ स्वरूपा है, उनकी बात सुनी, उनके दुख को सुना, उनका स्वागत किया और उनसे कहा, देखो हम आप सब भोलेनाथ के पास चलते हैं और वहां से जाकर के कोई ना कोई समाधान अवश्य मिलेगा मुझे। तो सभी लोग भोलेनाथ के पास में गए और भोलेनाथ के यहाँ से सभी लोग गौ माता से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप आगे आगे चलिए और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो क्षीर सागर के तट पर सभी लोग वहां पहुंच गए। गौ माता को आगे किया, पीछे ब्रह्मा जी, भोलेनाथ और पीछे अन्य सब देवगण गए और वहां जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करते करते समाहिता, स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई महाराज। और समाधि लगी तो ठाकुर जी से ब्रह्मा जी एक चित्त हो गए, भगवान के साथ उनका चित्त जुड़ गया और चित्त जुड़ गया तो आकाश में से आवाज आई, आकाशवाणी हुई महाराज। तो समाधि की अवस्था में ब्रह्मा जी के कान में आकाशवाणी पड़ी। उन्होंने कहा कि देवताओं, हमने भगवान की बात सुनी, आकाशवाणी हुई, तुम लोगों को वह बात मैं सुना रही हूँ और एक काम करना, जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ, बता रही हूँ, उसे तुम अति शीघ्र करना, उसमें विलंब मत करना। ऐसा करके आकाशवाणी ने कहा। तो आकाशवाणी ने कहा महाराज कि तुम लोग आए हो ना, तो तुम्हारा काम तो ये समझो बन ही गया, ठीक है। जो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, वह अवतार लेंगे और वह आएंगे और अपने शक्ति के द्वारा अवतार लेकर जब पृथ्वी का भार हटने को आवे, उसके पहले तुम लोग जाकर के ब्रज में जन्म ले लो, भगवान की लीला के पार्षद बनकर उनकी सेवा करो। जब ये बात सुनी तो देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरे कान में आकाशवाणी की प्रभु की प्रेरणा हुई है और ऐसे ऐसे करके आप सब लोग शीघ्रता से यदुवंश में जाकर के जन्म ले लो, ब्रज में जाकर के। देवता बोले महाराज हम अकेले जाएं कि अपनी पत्नियों के साथ में जाएं? तो ब्रह्मा जी बोले हाँ बिल्कुल, संभवस्तु सुरस्त्रिया, अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में जाओ। क्यों? कि भगवान जब अवतार लेंगे तो अपनी प्रिया जी के साथ में लेंगे और उनकी प्रिया जी की सेवा के लिए अपनी स्त्रियों को लेके जाओ। तत्प्रिया था, उनकी प्रिया की सेवा के लिए तुम अपनी स्त्रियों को लेकर के जाओ महाराज। ऐसा कहकर के कहा और ठाकुर जी गोकुल में अवतार लेंगे कि वसुदेव कलानंता सहस्रवदना स्वराटः अग्रतो भविता देव हरे प्रिय चिकीर्षया। और आकाशवाणी ने कहा कि जो अनंत भगवान है, जो शेषनाग है, उनके जो भाई बनते हैं, इस बार वे बड़े भाई बनकर आएंगे महाराज भगवान से। और भगवान की कला होने के कारण वह भी अनंत है महाराज। अनंत का अर्थ है जिसका अंत नहीं हो। तो शेष जी की जो सेवा है उसका अनंत नहीं है। शेष जी निरंतर ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं महाराज। शेष जी ने किशोरी जी से याचना करके 1000 मुख मांग लिए। अब आप बताओ, जिस व्यक्ति के 1000 मुख हो तो वह देखने में कैसा लगेगा? सुंदर तो नहीं लगेगा, बड़ा पैसा लगेगा। कि उन्हीं 1000 मुखों से अगर हरि नाम जपा जाए निरंतर तो उसकी शोभा की क्या ठिकाने है महाराज। तो शेष जी ने कहा कि मुझसे एक मुख से ठाकुर जी का नाम लेने से मेरी तृप्ति नहीं होती है, तो मुझे 1000 मुख दे दिए जाए। तो किशोरी जी ने कहा 1000 क्या, करोड़ मुख भी ले लो तो ठाकुर जी की लीला गुणगान संभव नहीं है। तो यहाँ शेष जी निरंतर ठाकुर जी की लीला गाते रहते हैं और वो बड़े भैया बनकर महाराज आएंगे। आगे जाकर के भगवान की लीला अपने में वो अपनी भूमिका निभाएंगे महाराज। कि विष्णुर्मया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुदासेना कार्यार्थे संविवस्यते। योग माया के बिना भगवान का काम नहीं होता। भगवान की योग माया अत्यंत ऐश्वर्यमयी है।
जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। भगवान की आज्ञा से ये योग माया भी अंश के रूप में आएगी और वहां पर तो अवतार लेंगे ठाकुर जी, भगवान की लीला का कार्य संपन्न करने में वह भी सहयोग करेगी। और श्री कृष्ण के प्रकट होने का संकेत ऐसे करके दे दिया। इस प्रकार से आकाशवाणी की बात ब्रह्मा जी ने देवताओं से कही। विद्या विश्या मर्गणा प्रजापति पतिर्विभु आश्वास चामहि दीर्घि स्वधाम परमं ययो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहकर के कि भाई तुम जाओ और ब्रज में जन्म ले लो, और भूदेवी को गौमाता के स्वरूप में जो पृथ्वी थी उनको भी आश्वस्त कर दिया कि आप अब अपने भार से ज्यादा व्याकुल नहीं हो, अब तो ये समझो आपका भार का हरण हो ही चुका है, ऐसा मान करके आप भी अपने धाम को जाओ। तो ब्रह्मा जी इत्यादि सभी देवगण अपने अपने धाम को चले गए भैया। अब कैसे ठाकुर जी का अवतार होगा, कहाँ होगा कि सूरसेना यदुपति मथुरा वसनपुरी मथुरांशूरसेनाश्च विषयान भुजे। यदुवंशियों में एक राजा हुए जिनका नाम सूरसेन था, और ये मथुरा में रह करके मथुरा मंडल अथवा सूरसेन मंडल दोनों पर इन्होंने शासन किया। उसी समय में मथुरा में यदुवंशी राजाओं की राजधानी मथुरा बन गया। जितने भी यदुवंशी राजा थे वे सब मथुरा में आकर के रह गए। मथुरा उनकी मुख्य स्थल बन गया महाराज। कौन सा मथुरा? की राजधानी तथा साधु सर्वयादव भूजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो भवे। कौन सी मथुरा? जहां पर नित्य सन्निहित वही भगवान जहां नित्य रहते हैं, जिनका नित्य सानिध्य प्राप्त है, ऐसी मथुरा में महाराज ठाकुर जी का अवतार होगा। ये सब मथुरा में रहते हैं। सूरसेन जी के पुत्र हुए आनंद जिन्हें वसुदेव जी कहते हैं, और उधर ही महाराज उग्रसेन के पुत्र हैं कंस। कंस बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के, चारों तरफ कंस का दुष्प्रचार फैला हुआ है कि अरे राजा कंस बड़ा दुष्ट है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा आताताई है, बड़ा पापाचारी है, बड़ा दुराचारी है। कंस ने विचार किया भाई आजकल हमारी छवि बड़ी खराब हो गई है समाज में। आजकल आप देखते होंगे नेता लोग, हम जैसे भागवताचार्य जी, सब लोग अपनी अपनी छवि सुधारने के लिए बड़े प्रयास करते हैं महाराज जी, प्रचार कराते हैं। तो कंस ने सोचा हमारी छवि खराब हो गई है, तो इसके सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जाए, कोई ना कोई ऐसा नाटक किया जाए कि जिससे हमारी छवि समाज में थोड़ी सकारात्मक जाए। तो उसने क्या किया, एक दिन उसकी बहन पर, अपनी चचेरी बहन देवकी पर नजर पड़ी और बीमार भी हो गई। तो उसने अपनी बहन का संबंध वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया, और वसुदेव जी के साथ में जब संबंध तय कर दिया, बड़ी बारात आई, खूब विवाह हुआ, और देवकी देवकी जी बड़ी लाडली थी महाराज। उन्होंने दुनिया भर का दहेज दिया, और दहेज दिया जब विदाई होने लगी तो पहले तो जो बारातियों की अनेकों गाड़ी, सैकड़ों हजारों गाड़ी थी, भोजन की गाड़ी पहली रथ, और फिर दहेज के हजारों लाखों गाड़ी पहली रथ, हाथी घोड़ा दास ने अनेकों दहेज में दी उनकी रथ। कंस ने सोचा इससे उत्तम कोई साधन नहीं है, इस समय सभी छवि सुधारने का अवसर है, तो इस समय हमें अपनी छवि सुधार लेनी चाहिए। कंस ने तुरंत सारथी को, जिस रथ में बहन की विदाई हो रही थी, उससे कहा भाई तुम हटो, अब रथ को हम हाँकेंगे, और रथ हाँकने के लिए बैठ गया, और बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू टपकाते हुए अपनी छवि सुधारने लगा। जब भी कोई सत्कर्म हो तो देवताओं की धड़कन बड़ी जल्दी तेज होती है महाराज। देवताओं ने कहा अरे इसने तो सारा समाज का पासा ही पलट दिया। लोग अरे देखो हम तो कितना गलत सोचते थे अपने महाराज के प्रति, ये तो कितने दयालु हैं, देखो अपनी बहन का खुदा करें और कितने भावुक हो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं।
देवताओं ने कहा इसने तो सारा मामला ही बदल दिया। और कहीं अगर ये कहीं माता देवकी की कृपा का पात्र बन गया तो फिर प्रभु इसका वध नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए कि इसकी पोल खुले और माता देवकी का यह कृपा पात्र नहीं बने। और यह जो कार्य इसने किया अपनी छवि सुधारने के लिए और माता देवकी को प्रसन्न करने के लिए महाराज स्वयं प्रिय चिकित्सा देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसने काम किया। तुरंत आकाशवाणी वेदवाणी हुई कि पथि प्रग्रहण कंस महाभाष्य आशीर्वाद अस्यास्तमास्तमो गर्भो अंतायाम वहसो अबुद्धा। अरे अबुद्ध, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू जितने लाड़ प्यार से विदाई दे रहा है इसका आत्मा गर्भ तेरा काल होगा। अब महाराज जैसे ही कंस ने यह सुना कि मेरी बहन का आत्मा गर्भ काल होगा, तुरंत रथ को रोक दिया और बहन के केस पकड़ करके और तलवार ज्ञान से निकाल करके उनका बल करने लगा। देखो स्वार्थी व्यक्ति की जो प्रीति होती है वह जल की लकीर के समान होती है। जल पर लकीर बनने में भी देर नहीं लगती और मिटने में भी देर नहीं लगती महाराज, क्योंकि उसका जो सारा स्नेह प्रेम है, विषयी भोगी व्यक्ति का जो स्नेह प्रेम है, स्वार्थ, वो केवल स्वार्थ के लिए है। जब तक उसकी स्वार्थ की स्थिति है तब तक उसका प्रेम है। जहां उसका स्वार्थ खत्म उसका प्रेम खत्म महाराज। और ये सुना विषय था मन में, कोई प्रेम नहीं था बहन के प्रति, वह तो अपनी छवि सुधारता था। विषय था मन में और जब आकाशवाणी सुनी कि आज भी संतान मुझे मार डालेगी तो तुरंत सारा का सारा उसका स्वभाव बदल गया। इत्युक्ता सा खलापापो भूजानाम कुलपासना भगनी हंतु मारंगा खड़ग पाणी कचे अवृत। कंस महाराज बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, बड़ा भारी दुष्टता। ऐसे समझो भोज वंश का कलंक था कंस महाराज, एक तरह से राक्षस ही था। आकाशवाणी जहां सुनी सारा इसने खत्म और तुरंत महाराज उसने तलवार निकाल ली। खंड पानी कचे कृत और तलवार निकाल करके बहन की चोटी पकड़ लिया। ये नहीं है डराने के लिए तलवार निकाली हो, हंतु मारता बल्कि मारने के लिए ही तलवार निकाली महाराज। ऐसा नहीं कि केवल डराना चाहता हो, मारने के लिए तलवार निकाली। तम जुगोपी सत्कर्माणि निसंसार पत्रवम। कंस बड़ा निर्लज्ज था, उसको सभ्यता जरा सी भी नहीं आई और बाद में तो उसको जरा भी शर्म भी नहीं आई। जहां स्वार्थ में बाधा आती दिखी वही कंस का मन उछट गया। उसने सोचा इसको तो अब मैं एक मिनट भी जीवित नहीं रहने दूंगा। निर्लज्ज था ना, जहां जब तक व्यक्ति को लज्जा शर्म होती है तो वह पाप करने से रोकती है, और जहां लज्जा शर्म खत्म तो वह तो पाप में प्रवृत्त हो जाता है, पापमय हो जाता है। तो कंस ने जरा भी लज्जा नहीं आई कि अभी विदाई हो रही है बहन की, अब तो कम से कम इसे विदा हो जाने दे, बाद में जो देखेगा होगा जो कर लेंगे, अभी जो विदाई की रस्में इसे तो पूरी हो जाने दे। किंतु उसने वह रस्म पूरी नहीं करी और तुरंत मारने को तैयार हुआ। यहां वसुदेव जी ने विचार किया कि ये तो कुछ है, तलवार इसने हाथ में ले रखी है, क्या किया जाए? अगर इससे युद्ध करेंगे तो देवकी के केस इसके हाथ में, नंगी तलवार देवकी की गर्दन में, युद्ध करेंगे तब तक ये देवकी का वध कर देगा। और एक बार इसने देवकी का वध कर दिया उसके बाद में हम चाहे इसे मार दे चाहे हमें मार दे, देवकी तो वापस आएगी नहीं, क्या फायदा? तो वसुदेव जी ने विचार किया, क्या महाराज जी, वसुदेव जी को वसुदेव महाभागा शब्द प्रयोग किया गया है। महाभागा वही है जिसकी बुद्धि समय पर काम करे वही महाभागा, और जिसकी बुद्धि समय पर काम नहीं करे वही अभागा। विपरीत अवस्था में
प्रतिकूल अवस्था में अगर व्यक्ति की बुद्धि सही निर्णय ले, सही काम करे तो वह महाभागा, और बुद्धि निर्णय नहीं दे तो वही अभागा मारा है। तो यह वसुदेव जी बड़े महाभागे। वसुदेव जी ने सोचा कि यह तो खल है, और खल को राजी करने के लिए उसकी बड़ी खुशामद और प्रशंसा करनी चाहिए। उसकी खुशामद प्रशंसा करोगे तो जो दुष्ट लोग हैं वो अपनी प्रशंसा बड़ी पसंद करते हैं, हो सकता है मान जाए। वसुदेव महाभागा उवाचा पर शांत है ना, महाभाग वसुदेव जी ने जो बड़ी सांत्वना पूर्वक और हाथ जोड़ करके अपने मुख पर कोई मलिनता नहीं लाए वसुदेव जी, बड़ी प्रसन्न मुद्रा से मुस्कुराते हुए बोले, वसुदेव जी बोले, अरे कंस जी, आप तो गुणों के निधान हो, आप परमवीर हो, और आप तो इस भोज वंश के कुलदीपक हो। आप जैसा परमवीर कौन है? और ऐसा नहीं है साधारण लोग ही आपका गुणगान करते हैं, एक से एक वीर आपकी लीला गुण गाता है, आपसे ज्यादा वीर कौन होगा महाराज? कंस की बड़ी प्रशंसा की। गुण गाते गाते बड़े बड़े लोग थकते हैं। आप भोज वंश के दिवाकर हो, भोज वंश का यश बढ़ाने वाले हो महाराज। इसमें महाराज तीन बातें हैं। एक तो यह देवकी जो है आपकी बहन है, जाति की स्त्री है और नव विवाहिता है। आपको मारने में जरा विचार कीजिए कि यह ठीक रहेगा? आप जैसा परमवीर, स्त्री, आपकी बहन और नव विवाहिता, क्या यह आपके लिए उचित रहेगा? तो यहाँ पर टीकाकार कहते महाराज वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिमान। वे ऐसी भाषा में बोले कि कंस को तो अपने गुण ही गुण दिखाई दी उनकी बातों में, परंतु सचमुच गुण वर्णन होने की जगह वसुदेव जी ने उसके दोषी वर्णन किए। वसुदेव जी ने उसके गुण वर्णन नहीं किए। उसने कहा कि आप भोज वंश का यश बढ़ाने वाले हो। किसी वंश में कोई पापाचारी, अत्याचारी व्यक्ति उत्पन्न हो जाए तो उसके वंश का यश बढ़ता है ना, अरे ये कहां से आ गया, इसके वंश में तो ऐसे ऐसे उत्तम लोग हुए। तो उसने तो सोचा मेरी तारीफ कर रहे हैं, किंतु वसुदेव जी ने उसकी बड़ाई नहीं की। बुद्धिमान ने तो अपनी चातुरता से उसकी बड़ाई, भोज यश करा, भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो, ऐसा कहा महाराज। जब उसकी तारीफ कर ली तो वसुदेव जी ने कहा कि आप तो बड़े शूरवीर हैं महाराज, आपको कौन मार सकता है? और यहाँ पर संबोधन है कि आप बड़े शूरवीर हैं। जरा विचार कीजिए, शूरवीर क्या किसी अबला महिला का वध करेगा? आप शूरवीर हैं, शूरवीर के कर्म को समझो, कैसे शूरवीर होते हैं। तो यहाँ पर वह भी संकेत किया महाराज और कहा, देखो कंस जी, मृत्यु तो व्यक्ति के जन्म के साथ ही जन्म ले लेती है। मृत्यु व्यक्ति की जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन के तरीके से जन्म ले लेती है। और कि देहे पंचत पापन्ने देहि कर्मान गोवसा देहांतरा मनुप्राप्य प्राक्तनं तज्यते वक्तु। वसुदेव जी पहले अगर मृत्यु की बात करते तो ये नहीं सुनता। पहले वसुदेव जी ने इसकी तारीफ की, अब ज्ञान की बात कहने लगे महाराज। अब बड़ाई सुनी तो तलवार हाथ में रुक गई, ज्ञान में रखी नहीं, केस छोड़े नहीं, किंतु रुक गई तलवार महाराज जी, ऐसी स्थिति गई। कंस ने कहा, वसुदेव तू ठीक कहता है, हम सूर्य ने वाकई में तू हमारी तारीफ सही कर रहा है। ये बता कि कितना यश फैला हुआ है हमारा, यह तो बता, हमारे मन को तू जानता है, यह बता। तो यह बात जब वसुदेव जी ने सुनी तो धीरे धीरे वसुदेव जी लाइन पर गाने लगे। वसुदेव जी बोले कि अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करता है और पहले शरीर को छोड़ देता है महाराज। और यह शरीर को जान करके नहीं छोड़ता है, बल्कि विवश होकर उसे छोड़ना पड़ता है। कौन चाहता है शरीर को छोड़ के हम जाएं? अच्छे अच्छे
कितने देखो देखो करे ठाकुर जी हमें लेना है, जल्दी ले ले तो बढ़िया है, और जब लेने की बारी आवे तो वो घबरा जाए महाराज, कोई छोड़ना नहीं चाहता। रोगी से रोगी काया रोगी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, विवश होकर के छोड़ता है। दूसरा ध्यान करें कि विद्यास्तिष्ठना पदेकेन यथे वेदेन गच्छति यथा प्राणजलुकेवं देहि कर्म गतिगतः। ये शरीर धारण करना छोड़ना कैसा है, जैसे व्यक्ति जब चलता है तो आगे पैर रखता है, पिछले पैर को उठा लेता है। जैसे जोक चलती है तो आगे के तिनके को पकड़ लेती है, पिछले के तिनके को छोड़ देती है। उसी प्रकार से जीव दूसरे शरीर में को धारण कर लेता है और इस शरीर को छोड़ देता है। तो ये प्रकार है महाराज। जैसे कोई आदमी जागृत अवस्था में किसी राजा के ऐश्वर्य को सुन ले, इंद्र के ऐश्वर्य को सुन ले, तो वह उसको याद करके अपनी दरिद्रता को भूल जाता है और चर्चा सुन सुन करके अपने आप को राजा और इंद्र मान लेता है। जैसे सेठ चिल्ली होते हैं, वह उसी को मान लेते हैं और अपनी दरिद्रता को भूल जाते हैं महाराज। उस समय अपने को देह को भूल जाते हैं। वैसे ही यह जीवन कामना और कामना के कर्मों के वश में होकर के दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और पहले शरीर को भूल जाता है। कि यतो यतो धावति देवोचिरं मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुरेषु माया रचितेषु देहासु वर्तमान सहतेन जायते। जीव के मन में ना मालूम कितने विकार भरे रहते हैं, और यह तो विकारों का समुदाय है महाराज जी। जब आदमी मरता है उस समय उसके मन में विकार भरे रहते हैं, और उन विकारों के कारण जो मन में जैसा चिंतन करता है, उन विकारों के कारण से मन में जो संचित है प्रारब्ध है, उनके कारण और वासनाओं के लेकर माया से रचित जितने पंच भौतिक शरीर हैं, उनमें से किसी एक का चिंतन वह करता रहता है महाराज। और जो शास्त्रोक्त ज्ञानी लोग हैं ना, चित्त वृत्ति देख के अंदाज लगा लेते हैं कि इसकी वृत्ति कैसी है, वैसा ही इसको जन्म मिलेगा। बिल्ली कैसी चित्त वृत्ति है या कौवा कैसी है, वैसा ही मिलेगा महाराज। तो वो विकारों से जैसे विचार करता है, जैसी चित्त वृत्ति बना लेता है, वैसा ही उसको जन्म मिल जाता है। अब यहाँ कहते हैं कि महाराज मन में तो विकार भरे पड़े हुए, तो अंत समय पे चित्त कैसे बने सही? तो उसको व्यक्ति को यह करना चाहिए कि जीवन में विकार भरे हुए ठीक है, लेकिन अंतिम समय पे सद्विचार भरे। जैसे किसी गोदाम कोई भरा हुआ है, अब गोदाम में पहले कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, अब वह खाली तो तब हो जब उसमें आग लग जाए, उसे बाहर निकाला जाए, किंतु हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो खाली जगह है उसमें सद्विचार भर दें। क्यों कि किसी गोदाम में अगर आप वस्तु निकालोगे तो पहले हाथ में वह वस्तु आएगी जो बाद में रखी जाती है। किसी बर्तन में भी ऊपर रखेंगे महाराज जी तो निकालोगे तो पहले बाद में रखी होती है। तो ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि अंतिम समय पे आप सद्विचार रखो। जिससे सद्विचार रखोगे तो अंतिम समय पे जब जो विचार आप निकालोगे तो अच्छे विचार निकल के आएंगे आपकी बुद्धि में, तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा। और कंस से महाराज कहते हैं वसुदेव जी, विचारों के साथ में व्यक्ति अपना कर देता है। देह को वो समझता है कि मेरा देह बदल गया, मैं बदल गया, मैं मर गया। शरीर और जीव अलग है। जैसे सूर्य और चंद्रमा बड़े चमकते नजर आते हैं, उनको आप किसी जल के पात्र में देखो तो उनकी छवि नजर आती है, और जरा सी हवा चले तो जल हिलता है तो सूर्य चंद्रमा भी उसमें हिलते हैं, किंतु वास्तव में सूर्य चंद्रमा तो नहीं हिलते, जल हिलता है। ऐसे ही शरीर का बदलना करना है। तो कंस से कहते हैं कि महाराज कंस जी, एक ना एक दिन व्यक्ति को मरना होता ही होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अमर है। कोई 10 साल जिएगा, कोई 20 साल जिएगा, और कोई 15 साल, कोई 100 साल, कोई उससे भी ज्यादा, किंतु एक ना एक दिन जाना ही है। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो परमानेंट हो। महाराज कोई चीज जगत में
परवाह नहीं करी, एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। नील चमेली चंदन साबुन, नील चमेली चंदन साबुन, नील चमेली चंदन साबुन, नील चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा ले उसे, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। नील चमेली चंदन साबुन, नील चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा ले उसे, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगे दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, और जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में सब उड़, अंत समय में सब उड़ जाए, मेरे डब्लू के जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के, और घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का रख लो, मन में नाम प्रभु का रख लो, ज्योति बेलो बेल, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और मौत ऐसी है महाराज जी, इससे कोई बच नहीं सकता। कोई चाहे मैं बड़े पद पे चला जाऊं, बड़ी सिक्योरिटी ले लूं तो बच जाऊं, नहीं बच सकता है। सबके लिए समान है। राष्ट्रपति आचर नल कर नल, राष्ट्रपति आचर नल कर नल, चाहे हो लेफ्टी है, चाहे हो लेफ्टी है, काल सभी को खा जाएगा, हर सभी को खा जाएगा। बेटी जी हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। केवल बचने का एक ही उपाय, कौन सा उपाय? क्या उपाय जिससे हम बच सकते हैं? केवल
साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गुरु में आके तरक्की करो। नाल सीख गए इस दफ्तर से, लाल सीख गए इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट जगत में कोई न मरेगा। जगत में कोई न मरवावे, जगत में कोई न मरवावे, जगत में कोई न मरवावे। जगत में भैया कोई परमानेंट नहीं, जाने जन्म लियो भाई जानो ही जानो, चाहे कितने उपाय कर ले जानो पड़ेगा। तो वसुदेव जी कहते हैं अगर किसी को अपना आत्म कल्याण चाहता है जो व्यक्ति, तो वह क्या करे? तस्मान् कस्य द्रोहुमाचरेत् साधनाविधि आत्मना प्रेममन्विष्यन् द्रोह दुर्वे परतो भयम्। जो आत्म कल्याण चाहता है, आगे चलकर के अपना जो व्यक्ति सुख चाहता है, मंगल चाहता है, उसके लिए कर्तव्य है कि वह किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से वैर नहीं करे, विरोध नहीं करे, द्वेष नहीं करे। जो कल्याण चाहता है, क्यों कि एक तो वह जीवन में वैर करेगा तो वैरी उसको जीवन भर आशंका रहेगी, वैरी से भय रहेगा। क्यों? जो प्रेमी है उससे तो, प्रेमी से तो आश्वासन रहता है कि हमारी रक्षा करेगा, और जो वैरी है जिससे तुम शत्रुता करोगे तो जीवन भर आपको उससे भय रहेगा, तो आप उससे भय करते रहोगे। जीवन में तो शत्रु से भयभीत रहना पड़ेगा, और मरते समय भी वह आपको याद रहेगा। और भगवान भय का जो राक्षसीपन है वहां भयभीत रहना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी प्राणी से, कि किसी भी कर्म से, क्रोध से, लोभ से, किसी से भी विरोध नहीं करना चाहिए जी। अब अंत में वसुदेव जी जब ज्यादा बोले तो कंस ने कहा देखो भाई, ये प्रवचन देने की हमको जरूरत नहीं है, ये प्रवचन हम भी बहुत जानते हैं। वसुदेव इन प्रवचनों को हमको मत सुनाओ। वसुदेव जी समझ गए कि ज्ञान की बात इसके समझ में नहीं आएगी, इसलिए अब उसे याद दिलाते हैं, इसको थोड़ा सा स्नेह जागृत करें कि जावाला कृपणा पुत्री गोपमा। वसुदेव जी ने कहा कि ये आपकी छोटी बहन है और बच्ची है, बड़ी दीन है, यह कोई आपका सामना कर सके ऐसी इसमें सामर्थ्य नहीं है, यह आपके प्रतिकार नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी यह कोई प्रतिकार नहीं कर सकती। हंतु नारसी कल्याणी निमाम त्वम दीनवत्सला, अरे तुम तो दीनवत्सल हो, इस पे कृपा करो। और छोटी बहन तो पुत्री के समान होती है, बेटी के समान होती है, ये तुम्हारा क्या प्रतिकार करेगी महाराज। अब यह महाराज जब आदमी स्वार्थी हो जाता है तो वह अपना पराया देखता नहीं है, उसके मन में दया उदय होती ही नहीं है, केवल स्वार्थ रहता है और स्वार्थी व्यक्ति क्रूर हो जाता है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से वसुदेव जी ने कंस की बड़ी तारीफ की, और सामनीति परलोक का तथा यहाँ का भेद दिखा करके भेद रीति से उसको सब प्रकार से समझाना चाहा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो कब का समझ जाता, किंतु कंस जो है वो तो दारुण है, वह कहां से समझने वाला है, कठोर है, राक्षसों का अनुयायी रहा है और बड़ा क्रूर रहा है महाराज। इसलिए उसने ना तो तलवार रखी और ना ही उसने अपने संकल्प को छोड़ा। तलवार हाथ में, थोड़ा सा सहम जरूर गया, तलवार चलाई नहीं, किंतु उसने अपने जो संकल्प है उसको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं महाराज। जैसा पहले मैंने कहा, समय पर जो बुद्धि से काम ले वही बुद्धिमान है। वसुदेव जी ने देखा कि इस समय इसको हट को छुड़ाने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। किसी उपदेश अथवा संबंध का इस पर कोई प्रभाव नहीं है,
प्रयास करना चाहिए। आगे भविष्य में क्या होगा वह देखा जाएगा। मृत्यु बुद्धि मता पोहो यावद बुद्धि बलोदयम् यद्यस्यो न निवर्तेता नापराधो अस्ति देहिना। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि जहां तक उसकी शक्ति हो, बुद्धि की सारी कृति, उसको मृत्यु टालने का प्रयास करना चाहिए। अगर फिर भी मृत्यु आ जाए तो उसमें उसका कोई दृष्टि नहीं। ठाकुर जी की लीला है महाराज, किंतु एक बार उसे टालने का प्रयास करना चाहिए अपनी चेष्टा से। वसुदेव जी ने सोचा कि अब तो केवल एक ही उपाय है कि इसके सामने मैं अपनी प्रतिज्ञा कर लूं, तब यह कंस शायद मान जाए। वसुदेव जी ने विचार किया, उल्टी चीज हो जाए शायद, क्या पता मैं प्रतिज्ञा करूं कि अपने पुत्रों को तुम्हें दे दूंगा और 8 पुत्र ना जाने कितने दिनों में जाके हों, और क्या पता उल्टी कहानी हो जाए, कोई ऐसा पुत्र आ जाए जो उसी को मार डाले, और जब तक मेरे पुत्र हों तब तक कंस जीवित रहे भी नहीं रहे। कई दफे ऐसा होता है महाराज जी, मौत दरवाजे पर आकर के लौट जाती है, और कई दफे गई हुई मौत भी वापस आ जाती है। समय का किसी को प्रयास पता नहीं है। तो वसुदेव जी ने प्रयास किया कि इसको टालने का प्रयास करना चाहिए महाराज। क्यों? जब वन में आग लगती है तो कई दफे नजदीक की लकड़ी नहीं जलती है, दूर की लकड़ी जल जाती है। तो कोई ठाकुर जी के विधान की पता नहीं है महाराज। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने ऐसा करके बड़े सम्मान के साथ फिर उन्हें कंस की तारीफ करना शुरू कर दिया। क्यों? अगर सीधे सीधे कह दें राक्षस प्रवृत्ति का है, हो सकता है बात नहीं माने, तो पुनः उसकी तारीफ की और फिर तारीफ करते हुए कहा कि हे भोजवंश के दीपक, आपने आकाशवाणी की बात सुनी? बोले हाँ सुनी मैंने। उसने क्या कहा? उसने आपको देवकी से तो कोई खतरा नहीं है। बोले हाँ देवकी से नहीं है, किंतु इसके गर्भ से, आपके गर्भ से। तो आकाशवाणी ने यही कहा है कि देवकी से खतरा नहीं है, देवकी के गर्भ से है। तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, देवकी के जो संतान होगी वह मैं तुम्हें सौंप दूंगा, जैसे चाहो आप वैसे उसका वध करना महाराज। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंस दुष्ट था, पापी था, किंतु कंस यह जानता था कि वसुदेव का यह बड़ा यश फैला हुआ है। सभी को विश्वास है कि यह आदमी वसुदेव जीवन में कभी झूठ नहीं बोल सकता, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो जहां कंस का स्वभाव क्रूर था, वहीं उसे यह भी विश्वास था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं महाराज। यह जो कह देगा वह सत्य कहेगा। देवकी को से तो मुझे वह है नहीं, है इसकी संतानों से, और यह मुझे वापस दे देगा तो मुझे इससे कोई भय नहीं है। कंस को यह वसुदेव जी की बात जच गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वसुदेव, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, तुम जाओ। तो प्रसन्न होकर के देवकी वसुदेव अपने घर चले गए और कंस अपने यहाँ आ गया महाराज। अधिकाला उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसूसुवे चाशु कन्यान चेवानु वत्सरम। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे। यहाँ देवाश्रया कहा है, देवताओं का आश्रय थी, क्योंकि सारे देवताओं का आश्रय भगवान परम देव जिसकी कूप में लीलावश पधारे, देवताओं का आश्रय स्थान भगवान। देवकी सर्व देवतया और भगवान का आश्रय स्थल देवकी की कोप बन गई, तो सारे देवताओं का आश्रय स्थल माता देवकी हो गई। तो समय आने पर माता देवकी के 6 पुत्र हुए, साथ में संकर्षण जी 8वें घर के रूप में भगवान आए, और 9वीं पुत्री सुभद्रा जी ने जन्म लिया। इस प्रकार से 9 संतानें देवकी जी की हुई महाराज। कीर्तिमंतम हमारे यहाँ प्रसंग से थोड़ा हटके सूरदास जी
और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का पहला मिलन हुआ गुणवत्ता में। तो सूरदास जी ने अपने शिष्यों से कहा, भाई हमने सुनी है कि वल्लभाचार्य जी आए, आप उनके दर्शन हमें कराना। तो उनके शिष्य बोले, सूरदास जी आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है, फिर आप उनके दर्शन कैसे करोगे? तो सूरदास जी ने कहा, मैं उनके दर्शन करूं नहीं करूं, किंतु उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी, उसी में धन्य हो जाऊंगा मैं। तो इसी प्रकार से संत भगवान महर्षि की हम पे जितनी भी कृपा दृष्टि मिली, हमें जितना समय मिला, उसी में हम तो धन्य जाना है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रसंग चल रहा है, 9 संतानें माता देवकी के हुई के कीर्ति मंत्रम प्रथमज्ञम कंसायान के दुंदवी अर्पयामास कृष्येव शोधता दति विवहल। जो पहला लड़का हुआ माता देवकी के, उसका नाम हुआ कीर्तिमान। अब आप लोगों के मन में एक शंका आ सकती है, वैसे तो आप महाराज सभी संत बंद बैठे, आपको मैं क्या बताऊं क्या सुनूं, लेकिन फिर भी इस फेसबुक के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, उनको भी शंका आ सकती है कि जब वसुदेव जी ने पुत्र होते ही कंस को दे दिया, उसका नामकरण संस्कार कब हो गया? उसका नाम कीर्तिमान कहां से रख गया? ये आता है ना विचार। प्रथम जो पुत्र हुआ उसका नाम कीर्तिमान था, उसका नाम कहां से रख गया? ये पूर्ण इतिहास है भैया। आगे इसकी कथा है कि हम सुनाएंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीच मुनि, और मरीच मुनि के 6 पुत्र हुए। बाद में वह कालनेम के पुत्र हुए, और उनको श्राप लगा कि उनका बल होगा उनके पिता के हाथ से। तो वही जो 6 पुत्र थे, उनमें पहले का नाम कीर्तिमान था, वही अब देवकी जी के जन्म लेंगे, तो इसलिए उसका वो पुराना नाम याद दिया गया है कीर्तिमान। तो देवकी के जब ये पहले पुत्र हुए, तो वसुदेव जी ने माता देवकी से पुत्र को लिया। मन में बड़ा भारी कष्ट हुआ, किंतु वसुदेव जी को उससे ज्यादा कष्ट यह था कि कहीं मेरी सत्य व्रत नष्ट नहीं हो जाए, मेरी वाणी झूठी नहीं हो जाए, उसका ज्यादा कष्ट था महाराज। वाला मेरी बात झूठ ना हो जाए, इसलिए लड़की का परित्याग कर देते हैं। वसुदेव जी ने उस पुत्र को लेकर के चल दिए। देखो भैया, जो सत्य पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, उनके लिए संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका वो त्याग नहीं करते। ज्ञानवान विद्वान उनके लिए किसी बात की अपेक्षा होती नहीं है। और जो नीच पुरुष है, कौन ऐसा बुरा कार्य है जिसे वो नीच पुरुष नहीं कर सकता? जिनके हृदय में भगवान को धारण कर लिया, जिन्होंने कर रखा है, वे सर्व सहनशील होते हैं, सभी दुखों को सहन कर जाते हैं। महाराज टीकाकारों ने यहाँ कहा है कि वसुदेव जी धृतात्मना का थे, और धृतात्मना का अर्थ यह नहीं है कि जिनके मन का संयम कर लिया, ये बात नहीं, बल्कि जिसने अपने मन में भगवान को धारण कर लिया, वह धृतात्मना है। और धृतात्मना किम दुस्साह साधु, साधु पुरुष कौन सा महात्मा पुरुष भगवान के भक्त हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो सहन नहीं करने वाला है? परंतु असाधु लोग सहन नहीं कर सकते। असाधु का मन रहता है जगत के विषयों में, और विषयों में इसलिए कोई भोगों के विपरीत जरा सा भी काम हुआ तो वह विचलित हो जाता है, उसे वह सहन नहीं कर पाता। इस प्रकार से उन्होंने बच्चे को ला करके दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वसुदेव जी सत्य बन रहे, इसलिए दे दिया कि वसुदेव जी सत्य बन रहे। जिसकी निष्ठा सत्य में है वही संत कहा गया। संत किसको कहते हैं? जिसकी निष्ठा सत्य में है महाराज, और जिसकी निष्ठा सत्य में नहीं है वह संत नहीं है। संत होने के लिए, साधु होने के लिए व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है, और ये वसुदेव जी सत्यनिष्ठ थे। महाराज हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठ होने के लिए, सत्य के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। क्यों? कि वे सत्य
सत्यनिष्ठ थे महाराज। वसुदेव जी उस तत्व को जानते हैं। अब कंस ने चुन तो लिया था, पुत्र हुआ है, किंतु उसने विचार किया, देखते हैं वसुदेव पुत्र को लाता है कि नहीं लाता है, लेके आता है कि नहीं आता है, तब विचार करेंगे। तो महाराज उसने इंतजार किया और तभी वसुदेव जी को उसने देखा और वसुदेव जी को देखते ही कंस बोला, अरे तुम बच्चे को ले आए। वसुदेव जी बोले, लाते क्यों नहीं, जब हमने प्रतिज्ञा की आपसे वचन दिया तो लेके आने थे। और वसुदेव जी के चेहरे पर जरा भी शोक भाव नहीं था। कंस ने देखा, रे वाकई में ये तो साधु है, इसको अपने दुर्मुहे बच्चे का मृत्यु और जन्म में जरा भी भेदी नहीं है, इसके चेहरे पे जरा भी शोक नहीं है, वाकई में ये तो साधु है। जब ऐसा देखा तो कंस का हृदय भी पसीज गया। उसने जब देखा, कहा कि वसुदेव जी, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से मुक्त हो गया हूं और देखो मुझे ना देवकी से भय है और ना तुम्हारे इस बच्चे से, मुझे अष्टम गर्भ से भय है, इसलिए इसे तुम ले जाओ और 8वें बच्चे को मैं देख लूंगा, इसे तुम पालो। वसुदेव जी की सत्यव्रतता और छोटे बच्चे को देख करके कंस का भी हृदय पसीज गया। अब जब वसुदेव जी ने ये बात सुनी तो सोचा और कहा कि अच्छी बात है महाराज, मैं जाता हूं, परंतु उनके मन में यह बात जची नहीं। क्यों नहीं जची कि जो झूठा व्यक्ति होता है, असत व्यक्ति होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, जिसका मन बस में नहीं होता है, वह कभी भी अपनी बात से हट सकता है, वह अपनी बात पर कभी अड़े नहीं रह सकता है। वसुदेव जी लौट तो आए, परंतु उनको पता था कि कंस बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, उसका मन बदलने वाला है, क्योंकि उसका मन बस में नहीं है, उसने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं करी है। और जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के कभी भी उसका मन बदल सकता है महाराज। किंतु वह ले आए और सोचा चलो देखेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। इधर नारद जी को अपना काम करना है महाराज। नारद जी चाहते हैं कि किसी प्रकार से जीव का भला हो, लोगों पर कृपा हो। थोड़ी कड़वी जरूर लगती है नारद जी की बात, कई दफे पे लोग उनकी बदनामी भी करते हैं, किंतु वे निरंतर सबका भला करने में लगे रहते हैं नारद जी। जहां कहीं भी हुआ उनको भला करना है नारद जी को, जीव का भला, उनको उद्धार करना है जल्दी से जल्दी। क्यों कि जो 6 मरीचि के जो पुत्र हैं उनको उद्धार करना है, और कंस का जो पाप बढ़ रहा है इससे पृथ्वी को शीघ्र मुक्त कराना है और कंस का भी उद्धार कराना है। नारद जी आए, कंस के पास आए, कंस ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी एक ऐसे हैं, ये चाहे देवताओं में जाए, दैत्यों में जाए, गंधर्वों में जाए, मनुष्यों में जाए, सब इनका स्वागत करते हैं। कंस ने बड़ा स्वागत किया और नारद जी ने पूछा, कंस क्या कर रहे हो? बोले महाराज क्या करें, देवकी का बच्चा हुआ, वसुदेव उसे लाया और हमने उसे लौटा दिया। जो विषयी लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उन्हें अपनी तारीफ सुनने का बड़ा लालच रहता है। कंस ने सोचा मैंने लौटा दिया है तो नारद जी मेरी बड़ी तारीफ करेंगे। तो नारद जी बोले, कंस तुम समझदार आदमी नहीं हो। अभी मैं देवलोक से आया हूँ, वहां बैकुंठ में बैठ करके चर्चा चल रही है कि कंस को कैसे मारा जाए। तो मान मैं बात सुन के आया, देवता ने कहा है, भगवान ने कहा है कि तुम लोग जाओ और मैं अवतार लूंगा, तुम लोग यदुवंश में जाकर के अवतार ले लो। ये जितने भी यदुवंशी सब देवता है, नंद यशोदा गोकुल में देवता है, वसुदेव देवकी ये सब देवता है, और जितने भी गोकुल ब्रज के वासी है, गोप गोपाल ये सब देवता है। वहां तुम्हारे मारने की तैयारी चल रही है। ये गोपों की स्त्रियां ये भी सब देवता है। जितने भी तुम्हारे जाति के सभी संबंधी है, ये सब देवता है। पृथ्वी तुमसे पीड़ित होकर के देवता और ब्रह्मा जी को लेकर के गई और वहां कहा कि मैं शीघ्र ही जन्म लूंगा, तुम ध्यान आके ले लो। तो सारे देवता तुम्हारे परिवारिक और सगे संबंधी बन के आ गए। ये जितने भी कृष्ण वंशी हैं सब देवता है, तुम भूल गए हो और
का ज्ञान नहीं है। तुम पूर्व जन्म में कालनेमी थे, विष्णु तुम्हारा शत्रु है, इसने तुमको मारा है। तो इस जन्म में तो तुम यहाँ यदुवंश में पैदा हो गए हो, किंतु हो तुम कालनेमी। अब बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें क्या करना है, हम तो चलते हैं महाराज। नारद जी ऐसा कहकर के चले गए। और जब नारद जी ऐसा सोच करके चले गए तो कंस ने कहा ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई। नारद जी ठीक कहते थे, ये सभी हमारे शत्रु हैं। उधर नारद जी ने एक काम और किया, चलते चलते कंस से कहा कि तुम कहने में पहला है, तो कमल की पंखुड़ी लेकर के कलियों से गिर करके पहले को भी आत्मा कर दिया, दूसरे को भी आत्मा कर दिया, सातवें को भी आत्मा कर दिया। कोई सा भी आत्मा हो सकता है, कंस को विचार करो। अब देखो भैया, मूर्ख और संत फूंक देने से बचते हैं। संत में जब तक आप फूंक नहीं मारोगे तब तक संत नहीं बजेगा। ऐसे मूर्ख में जहां फूंक मारी सो बजना शुरू। तो कंस में जब फूंक मारी नारद जी ने तो कंस का बजना शुरू हो गया। ऋषि निवन्मं कंसो यदूनामत्पासुरानिति देवक्या गर्भ संभूतं विष्णुं चाश्वबन्धप्रति देवकी वसुदेवं च निग्रहता निगडे ग्रहे जातं जातमनं पुत्रं तयोरजन संकया मातरं पितरं भ्रातरं सर्वास्य स्वर्गस्तथा धनवन्ती भास्करपोलुप्ता राजान प्रायसो। अब कंस ने मन में निश्चय कर लिया कि अब तो सावधान रहना है, या आत्मा गर्भ भी मेरी हो जाए और पहला गर्भ भी एक मेरी हो जाए तो कोई पता नहीं। सारे के सारे मेरी बैरी बैठे हैं यहाँ। तो मैं तो बैरियों के बीच में फंस गया हूँ, मैंने तो बैरियों के बीच में जन्म ले लिया है। अब तो महाराज उसने तुरंत दूतों को भेजा और कहा देवकी वसुदेव को लाओ और बंदी बना करके डाल दो। हथकड़ी और बेड़ी डाल दी और उनके पुत्र को लेकर के पत्थर पर मार के उसका बंद कर दिया और तुरंत उग्रसेन को भी कैद में डाल दिया। उसने कहा है चाहे हमारे पिता है, किंतु है तो बैरियों के लिए, है तो ये भी यदुवंशी, उनको भी जेल में डाल दिया। अब वह अपना शासन करने लगा। भगवान अजन्मा है, किंतु वह भगवान को जन्म ना मान रहा है। वह सोच रहा है कि जन्म लेते ही मैं इसे मार दूंगा। स्वार्थी लोग किसी संबंध को नहीं निभाते। वे ना माँ बाप को देखते, ना भाई बंधु को देखते और ना किसी सगे संबंधी को देखते। हितैषी मित्र को भी स्वार्थी व्यक्ति नहीं देखता है। वह अपने स्वार्थ में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो वह उसे सहन नहीं करते और उसको नष्ट करने में हिचकिचाते भी नहीं। और आजकल पृथ्वी पर प्राय लोग इसी प्रकार करके रहते हैं। सगे संबंधी किसी भी की भी हत्या करने में वे जरा भी संकोच नहीं करते। महाराज आत्मानं हि संजात जानन प्राग विष्णुनाथं महापुरुषं कालने यदुभिः व्यरुद्धता। कंस पहले कालने भी असुर था और भगवान विष्णु ने उसे मारा। कालने भी हिरण्याक्ष का पुत्र था, इससे उसने सारे यदुवंशियों के साथ में वैर काट लिया। उग्रसेन बहुत बलवान थे, यदु और भोज तथा अंधक वंश के अधिनायक थे। कंस ने उनको भी कैद में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया और शासन कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं एक तो कंस बड़ा बलवान, दूसरे जरासंध का वो मेहमान। जरासंध का भी मगध देश के जो राजा थे उनका भी उससे बहुत भारी बल प्राप्त हुआ था। और व्यक्ति की जैसी मति हो जाती है, जैसे विचार रहते हैं, उसके पास उसी विचारधारा के व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं। अब कंस को अपना कालने में राक्षस स्वरूप जब जागृत हो गया तो उसके पास राक्षसी व्यक्ति आने लगे। महाराज
भस्मासुर, बकासुर, चांडूल, गणाव्रत, मुष्टिकासुर, द्विविध, पूतना, केसी, ढेंकासुर इत्यादि सभी राक्षस आकर के एकत्रित हो गए और अब ये राक्षसों का जमावड़ा हो गया मथुरा में। और जितने भी बड़े बड़े यदुवंशी राजा थे सबको उसने जेल में डाल दिया और ज्यादातर लोग थे वह पलायन करके मथुरा से चले गए। कि वीरता विविसुर करु पंचाल के ज्ञान सालवान विधर्वान विसधान विदेहान कौशलान की। लोगों ने कहा कि हम क्या करें, हमारे पास बल तो है नहीं, बल तो कंस में है, क्या किया जाए, यहाँ से छोड़ करके चले महाराज। तो कुछ लोग कुरु देश चले गए, पांचाल चले गए, केकई चले गए, विदर्भ चले गए, निषेध चले गए, कौशल इत्यादि देशों में जाकर के चले गए। क्या करें, अपना बचाव करें उन देशों में जाकर के। और तमाम महाकुल निर्दय राक्षस उसके साथ आ गए। ऋषि मुनि ब्राह्मणों का अपमान होने लगा, बस अत्याचार, दुराचार, पापाचार ही होने लगा। सब लोग भागे और कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने कहा कहां जाए, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसकी कंस की हाँ में हाँ मिलाकर रहो भैया, कहां भागे डोलेंगे, क्या करेंगे। ये एक तमनुरुंधाना क्या तब परिभासते हतेषु सटसु बालेषु देवक्या उग्रसेना। कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाकर रहने लगे, कहां जाए, किसके यहाँ जाए, कहां जाए। अब कुछ जाति के लोग चले गए। अब कंस ने एक एक करके माता देवी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। यह कथा कई पुराणों में आई है, देवी भागवत में भी आई है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि जी के 6 पुत्र हुए। एक बार इन 6 पुत्रों ने मरीचि जी ने ब्रह्मा जी के किसी कृत्य को देख करके हंस गए तो ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी ने सीख देने के लिए कि किसी के दोष को, कृत्य को देख करके उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बनोगे। तो जब इनको होश हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती का एहसास हुआ तो ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जो होना था वो हो गया, किंतु हम तो कोई वरदान भी देते हैं। वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनका उच्छिष्ट झूठन जब तुम्हारे मुंह में जाएगा, उस झूठन का पान करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, किंतु अब तो तुम्हें राक्षस बनना ही पड़ेगा। इसके बाद वे 6 बालक असुर बन करके कालनेमी के पुत्र बन के हिरणाक्ष के वंश में जन्मे। अब इनमें खूब के संस्कार थे, क्यों? मरीचि ऋषि के यहाँ तो भजन पाठ पूजा सत्संग होता था, तो उनमें सत्संग के संस्कार थे, तो पूर्व संस्कार नष्ट नहीं होते। तो ये 6 बालकों ने पूर्व संस्कार के अनुसार हिरणाक्ष के वंश में रहकर के भी भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और हिरणाक्ष ने देखा, अरे तुम मेरे पुत्र के पुत्र होकर के हमारे बैरी की पूजा करते हो, तो जाओ, मेरा श्राप है, तुमको तुम्हारा पिता ही मारेगा। और जब कालनेमी राक्षसों के साथ में देवताओं से युद्ध करने के लिए गया तो उस युद्ध में कालनेमी मारा गया महाराज। और ये उसके 6 पुत्र पितरलोक में चले गए और समय आने पर माता देवी से इनका उद्गम हुआ। वसुदेव देवकी के 6 बालक ही बन के आए और इन 6 बालकों का उद्धार हुआ। इसीलिए कंस के हाथों ये मारे गए। नारद जी ने इसीलिए योजना बनाई, अगर कंस को भगवान ने पहले ही मार दिया तो ये कंस का फिर पता नहीं कहां जाके जन्म हो और इनका उद्धार कैसे होगा। मरीचि ऋषियों के जो पुत्र थे इनका उद्धार कराना था, इसलिए भगवान की कृपा से नारद जी ने ये योजना बनाई, उनका उद्धार किया। अब कंस के द्वारा जब ये 6 बालक मारे गए, अब 7वें वर्ग के रूप में अतेषु सत्सु बालेषु देवक्या उग्रसेना। सुखदेव जी आप कहते हैं कि उग्रसेन के पुत्र द्वारा 6 बालक मारे गए, या कंस का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि बार-बार दुष्ट का नाम लेने से क्या फायदा, बार-बार नाम लेना है तो
उपयोग किया है महाराज। सातवें घर में वैष्णव धाम आए कि सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो संबभूव देवत्या हर्ष शोक विवर्धना। कहते हैं जब कंस ने 6 बालक मार दिए तो देवकी के सातवें घर में वैष्णव धाम या वैष्णव धाम कहा गया है। इसका अर्थ टीकाकारों ने कहा है कि भगवान के अंश रूप शेष जी जो भगवान की सैया है, भगवान के छत्र हैं, भगवान के व्यंजन में हैं और अपने फलों से जो भगवान की हवा करते हैं, अपने ऊपर भगवान को सुलाते हैं, भगवान को अपने अंदर बसाते हैं, आश्रय देते हैं, इसलिए वे भगवान के आश्रय स्थान हुए। अनंत है। क्यों अनंत? इसलिए है कि इनकी सेवा का कभी अंत ही नहीं है। अनंत माने जिसका कभी अंत नहीं हुआ है, अनंत है। सुशेष जी की सेवा का कभी अंत नहीं है महाराज। तो ये अनंत भगवान इनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और साथ में गर्भ के रूप में जब शेष जी आए तो भगवान ने सोचा, शेष जी ने सोचा कि राम अवतार में तो हम छोटे बन के आए थे, इस समय हम बड़े बन के चलते हैं। तो पहले भगवान सातवें घर में आए। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे अंश रूप हमारे धाम शेष जी जब सातवें घर में जा रहे हैं तो कंस ने नहीं मार डाले। तो भगवान ने अपनी योग माया को याद किया कि भगवान भी विश्वात्मा देवत्या कंस जा भयम यदुनाम निजनाथाना योग माया समाधिसा कि गच्छ देवी प्रजम भद्रे गोपी गोभिर्लंकृता रोहुरी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यास कंस समिग्ना विविरेषु वसन्तिः देवक्या जठरे गर्वा शेषा कंधाममवक्तम् अताहंस भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे दास्यामि तुम यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यति। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाकर के कहा कि हे देवी तुम ब्रज में जाओ। योग माया भगवान की विशिष्ट शक्ति है। भैया शक्ति के बिना शक्तिमान बेकार है, दोनों का पूरक है। अगर शक्ति नहीं हो तो शक्तिमान का क्या महत्व है, और शक्तिमान नहीं हो तो शक्ति का आश्रय लेगी, वह कहां रहेगी। तो दोनों का पूरक है। तो योग माया भगवान की विशिष्ट शक्ति है। भगवान की योग माया उनकी स्वरूप भूता शक्ति है। इसी को लेकर अवतार लेते हैं भगवान। संभवाम्यात्म माया, गीता में भी माया की नहीं आत्म माया कहा गया है। लीला कृत्या भगवान अपनी शक्ति से अवतरित होते हैं और यहाँ शक्ति का मतलब अपनी शक्ति से है। योग माया भगवान की शक्ति को बुला करके कहा कि देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ। कौन से ब्रज में? कैसा ब्रज है? जो गोप और गोपियों से सुसज्जित है, शोभित है। ऐसा कहा, किसी बड़े ऐश्वर्य का नाम नहीं लिया भगवान ने। भगवान ने कहा अलंकृत है, यह नहीं कहा कि वहां पर गोप गोपी रहते हैं। गोप गोपी ब्रज का अलंकार है, ब्रज का आभूषण है। जो ब्रज गोप गोपियों से अलंकृत है उस ब्रज में तुम जाओ, अलंकार है। वहां पर जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो कंस की जो वसुदेव जी की जो रानियां थी वह भी तत्र चली गई। रोहिणी जी का यशोदा जी से बड़ा प्रेम था तो यशोदा जी के पास में रोहिणी चली गई।
तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि अंश भागे ना, मेरा अंश माता देवी के सप्तम घर में प्रवेश कर चुका है। तुम एक काम करो, उसका आकर्षण करके माता रोहिणी के घर में पहुंचा दो। अंश भागे ना। तो इस प्रकार से योग माया भी धन हो गई। अब यहाँ पर योग माया से कहा और तुम नंद यशोदा के यहाँ पुत्री बन करके चली जाना, और जब मैं पूरे अंशों के साथ में अवतार लूंगा तो वसुदेव जी मुझे वहां कर लेकर के जाएंगे और तुम उनके साथ में आ जाना। तुम्हारी बड़ी करीब में पूजा होगी। देखो, कोई व्यक्ति किसी से कार्य कराए तो उसके इनाम के बारे में पहले विचार कर देता है। चाहे कार्य करने वाले के नाम से कोई मतलब नहीं है, वह तो अपना सौभाग्य इसी में मानता है कि मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। या योग माया ने तो इसी में अपना सौभाग्य माना कि मुझे सेवा मिल गई, किंतु भगवान किसी का रखते नहीं है। तो जब भगवान ने पहले सोच लिया कि तुम मेरा कार्य करोगी तो हमारा तुमको आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद भगवान ने दिया महाराज कि अहिर्षन्ति मनुष्यास्तां सर्वकामा वरेश्वरी धूपोपहार बलिधि सर्वकाम वरप्रदाम् नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कि कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कांतिकेति च माया नारायणी साई शारदे चंडिकेति च गर्भ शंकर सनातम्बे प्राहु शंकर सनाभुवि रामेति लोक रमणागा मलम बदाच्युत्या। भगवान कहते हैं जाकर के मेरा काम करो और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरी शक्ति हो ना तो तुमने मेरे समान ही गुण आ जाएंगे, मेरे समान ही तुम में से बात आनी चाहिए। तुम विंध्यवासिनी देवी होकर विंध्याचल में जाकर के रहो और तुमको जो पूजेंगे वह नहीं मांगा वर पाएंगे। तुम जो कहोगी वह सत्य हो जाएगा। सर्व काम प्रदायक, जिसके मन में जो कामना है उन सारी कामनाओं को पूर्ण करने में तुम समर्थ होगी, ऐसा कहा। और इसलिए तुमको समस्त कामना देने वाली जान करके सर्व कामेश्वरी समझ करके सब लोग तुम्हारी घी धूप दीप नैवेद्य तथा अन्य सामग्रियों से पूजा करेंगे महाराज। और तुम जगत में पूजनीय होंगी और जगह जगह पर तुम्हारे मंदिर बनेंगे, स्थान बनेंगे और विभिन्न नामों से तुम पुकारी जाओगी। ऐसा करके तुम्हारे नाम क्या क्या होंगे कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अम्बिका इत्यादि इत्यादि तुम्हारे नाम होंगे। और जगह जगह तुम्हारे पूजा के स्थान होंगे और लोग तुम्हारी पूजा करके मनचाहा फल प्राप्त करेंगे। और तुम देवी के गर्भ से खींचकर जिनको रोहिणी के घर में रखोगी उनका नाम खींचने की वजह से संघर्षण पड़ जाएगा महाराज। ऐसा कह करके अब भगवान ने आज्ञा दी उसे और उन्होंने स्वीकार कर लिया और भगवान की आज्ञानुसार उनको ले जा करके माता देवी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी माता के घर में पहुंचा दिया। और सभी राक्षसों को उनको लगा कि माता देवी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया, किंतु वह माता रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। और समय आने पर माता रोहिणी के गर्भ से अनंत भगवान शेष भगवान शंकरषण जी ने अवतार लिया महाराज। बोलो शंकरषण भगवान की जय। शंकरषण जय।
विश्वात्मा है, भगवान को कहीं आना जाना नहीं करता है। यह सदा सब रूपों में वर्तमान ही, परंतु जहां भगवान को कृपा करनी पड़ती है वहां वह विशेष रूप से अपने आप को प्रकट कर देती है। सब जगह भगवान है। आविवेशांश भागे न, भगवान का जब स्वयं अवतार होता है तो अपनी सारी कलाओं को लेकर के होता है महाराज। किसी ने कहा कि ये भगवान नारायण के शेषावतार, किसी ने कहा कि मैत्रावतार है, किसी ने कहा कि क्षीर सागर सैया विष्णु का अवतार माना है। कहते हैं कि जब भगवान स्वयं आते हैं तो अन्य शक्तियों के द्वारा होने वाले सब काम उनके साथ अपने आप होते चले जाते हैं। जैसे अभी कोई अधिकारी आए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए, तो छोटे मोटे अन्य विकास के कार्य सब अपने आप हो जाते हैं। तो जब भगवान आते हैं तो छोटे छोटे काम सब अपने आप हो जाते हैं महाराज। उनके साथ काम करने वाली या जो योजनाएं हैं वह भी उनके साथ लग जाती है अपने आप ही। नारायण अवतार, शेषावतार, विश्वावतार, हंसावतार, आवेशावतार, जितने भी अवतार हैं जहां आवश्यक होते हैं वे सब अपने आप उनके साथ आ जाते हैं। जिस प्रकार से जैसे मैंने कहा राजा आए तो छोटे मोटे काम समझ आते हैं। कंस का विध्वंस करना भगवान का प्रमुख हेतु नहीं है। इसके लिए तो शक्तिमान है, उनका अवतार होता है। स्वयं भगवान जब आते हैं तो वह तो केवल प्रेम परवश होकर के आते हैं, भक्तों के प्रेम के अधीन होकर के आते हैं महाराज। प्रेमियों के प्रेम का जब भी तकाजा होता है तब प्रेम परवश भगवान आते हैं। रक्षा चाहने वाले, रक्षा करने वाले आते तो वे शस्त्र लेकर के आते हैं। आगे चल के आएगा कि जिस समय कंस के कारागार में भगवान का प्रागट हुआ उसी समय नंदे सुता के यहाँ किया। पंचम अध्याय में कथा आएगी आगे चल। तो इस प्रकार भगवान का प्रेमावतार ब्रज का और सत्यावतार मथुरा का है। यहाँ भगवान ने कहा कि मैं जब ऐसा अवतार लेता हूँ तो सारी कलाओं के साथ सारी शक्तियों को लेकर आता हूँ। उसमें आवेशावतार, नारायण अवतार, मैत्री अवतार, सब अवतार आते हैं। अब भगवान ने सोचा कि अवतार लेना है तो अपने अंश भागे के साथ में सारे अंशों को लेकर के अवतार लेता है। भगवान वसुदेव जी के मन में प्रवेश कर गए, उनके सूत्र में प्रवेश नहीं किया भगवान ने। भगवान की शक्ति का यह उदय सृजन अभिवार है, सृजन नहीं होता है। भगवान का तो आविर्भाव होता है। भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए और उनके मन में दिखाई दिया कि भगवान आ गए। भगवान के मन में प्रवेश किया। जो शुक्र के अंदर होते हैं कीटाणु संगठित होकर के किसी शरीर का देह को पैदा करते हैं और वह कर्मवश आता है। भगवान के अवतार में तीन बातें होती हैं भैया। स्वेच्छा से होता है, कर्म कारण और पंच भौतिक देह का अभाव होता है। स्वेच्छा मत्स्य न तू भूत मत्स्य को अभी। यह भगवान का शरीर माता के गर्भ में निर्मित होता हो ऐसा नहीं है। यदि गर्भ में निर्मित होता तो भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए तो वे कैसे निर्मित होते, ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान अजन्मा है। यह अजन्मा का जन्म है कि आजो अपि सन्न व्यात्मा भूतानां ईश्वरो सनापि प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवायात्म माया। भगवान अपने स्वभाव प्रकृति और स्वरूप को लेकर के आत्म माया प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। भगवान का प्रागट होता है। उन्होंने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया
और जब वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया तो महाराज वसुदेव जी को कल्पना हो गई कि भगवान आ गए। ऐसा नहीं है कि वसुदेव जी ने कल्पना की, वास्तव में भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। और जब वसुदेव जी के मन में भगवान प्रकट हो गए तो वसुदेव जी का दिव्य तेज हो गया, जो कारागार था उसमें रोशनी रोशनी हो गई महाराज। और ऐसे समझो सैकड़ों सूर्यों का तेज आ गए। बाहर द्वारपालों ने देखा, अरे बड़ा तेज आ गया, कहां से आ गया? देखा तो वसुदेव जी चमक रहे हैं, किंतु एक अंतर था, सूर्य के तेज होता है वह जलाने वाला होता है, वसुदेव जी का जो तेज है वह जलाने वाला नहीं, शीतल है। तो भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए महाराज। और इस प्रकार से भगवान वसुदेव जी के मन से देवकी जी के घर में प्रवेश कर गए। और देवकी जी के घर में जब प्रवेश किए तो देवकी माता का जो जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था कारागार में, उसमें भी बड़ा तेज आ गया महाराज। ऐसा तेज आ गया कि चारों तरफ से महकने लगा कारागार और रोशनी आ गई उसमें। किंतु भगवान ने सोचा अभी समय नहीं है। जिस प्रकार से हम किसी दीपक को ढक देते हैं या कोई ज्ञानी अपने ज्ञान को छुपा करके रखते हैं, ऐसे ही भगवान ने अपने तेज को छुपाने का प्रयास किया। किंतु ठाकुर जी का तेज छुपे ना से, देवकी के भी चेहरे से तेज निकलने लगा महाराज। अब ठाकुर जी माता देवकी के रूप में लोक में पहुंचे हैं। आज 7 बजे यही विराम करेंगे क्योंकि समय इतना ही है। कल भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति की चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि हो सकता है कल भगवान का जन्म हो जाए, हमारा प्रयास है। बाकी तो ठाकुर जी जब जन्म लेंगे तभी लेंगे, कोशिश करेंगे महाराज। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद में ठाकुर जी से विश्राम और फिर कल ठीक 5 बजे से ठाकुर जी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। Krishna